हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पेशेंट एजुकेशन प्रोसेस कि पेशेंट एजुकेशन प्रोसेस में क्या होता है, कैसे होता है। तो ये एक प्लान्ड कोर्स ऑफ एक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, टीचिंग का और दूसरा लर्निंग का। जिससे क्या होता है बाद में अच्छे से अच्छे डिसीजन हो सकते हैं। तो इनमें क्या होता है कि ये पूरा एक प्रोसीजर होता है कि हम पेशेंट की नर्स की जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेशेंट को गाइड करेगी, समझाएगी कि उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, डिज़ीज़ को कैसी कंडीशन है, कैसे वो एक्सप्लेन कर रही है चीज़ों को, ट्रीटमेंट आउटकम के बारे में जो पेशेंट को बता रही है। तो इसका एक आप एक तरीके से इसको याद कर सकते हो एश्योर से। तो एश्योर में सबसे पहले ए स्टैंड्स फॉर एनालाइज लर्नर्स एबिलिटी, एस फॉर सेट द ऑब्जेक्टिव्स, अगेन एस फॉर सेट द सेलेक्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड रिसोर्सेज, यू स्टैंड्स फॉर यूटिलाइज रिसोर्सेज एंड मेथड्स, आर फॉर रिक्वायर परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर, ई फॉर इवेल्युएशंस ऑफ गोल अचीव्ड और नो। तो इसमें क्या होता है, ए से एनालाइज करते हैं हम। नर्स क्या है, वो एनालाइज करेगी कि पेशेंट की एबिलिटी कैसी है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उसके बाद जो पेशेंट होगा उसके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी एनजाइटी होगी, वो जो है अपने शेयर करेगा। उसके बाद सेट द ऑब्जेक्टिव्स में क्या होगा कि नर्स जो है एक रिलेशनशिप बना के रखती है ना, म्यूचुअल रिलेशनशिप, आईपीआर जो मेंटेन करती है पेशेंट के साथ, वो उसके एग्रीमेंट के साथ ओकर करेगी। वो ऑब्जेक्टिव सेट करेगी कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये चीज़ें जो है मुझे करनी है। पेशेंट यहाँ पे क्या करेगा, डिपेंडेंट रोल जो है वो शो करेगा। उसके बाद सेलेक्ट द मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड रिसोर्सेज कि कैसे जो है पेशेंट को समझाना है, उसको कोई वीडियो दिखानी है, उसको कोई एक्ट करके दिखाना है, या वो उसको कैसे सिखाना है, क्या तरीका होगा पेशेंट को सिखाने का, क्या चीज़ें जो है उसमें चाहिएंगी, वो सारी चीज़ें आती हैं इसमें। और पेशेंट का क्या रोल होता है कि वो इन्वॉल्वमेंट दिखाता है अपनी डिसीज़न बनाने में कि हाँ उसको कैसे लर्न करना है, वो कैसे ईजिली चीज़ को समझ पाएगा। उसके बाद यूटिलाइज रिसोर्सेज एंड मेथड्स, इसमें क्या होगा कि जो एक्टिव सपोर्टिव रोल है वो टीचिंग का वो एक्ट करेंगे, जैसे कि सोशल मीडिया चाहिए होती है, या फिर जो भी उनके मतलब जो भी एक नर्स के पास चीज़ें होंगी जिनको वो यूज़ करके पेशेंट को समझा सकती है, उसको सिखा सकती है, पेशेंट एजुकेशन दे सकती है, तो वो उन सबको यूटिलाइज करेगी। और पेशेंट क्या करेगा, वो डिपेंडेंट रहेगा, ओवरकमिंग जो भी उसके एंजाइटी या फिर फियर्स हैं उनको छोड़ के वो उसको लर्न करने की कोशिश करेगा। उसके बाद रिक्वायर परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर, तो अगर नर्स कुछ सिखा रही है तो उसको एक सपोर्टिंग रोल भी चाहिए कि पेशेंट जो है वो खुद कर रहा है या नहीं कर रहा है, पेशेंट को कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वहीं पे पेशेंट क्या करेगा कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करेगा, वो चीज़ों को समझने की, याद करने की कोशिश करेगा। नर्स के सुपरविज़न में ही वो इंडिपेंडेंटली उन चीज़ों को करने की कोशिश करेगा। मतलब वो करने की कोशिश तो करेगा लेकिन नर्स वहाँ पे प्रेज़ेंट होकेगी। अगर कोई वो गड़बड़ कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो नर्स उसको रोक सके और उसको अच्छे से करके समझा सकेगी ऐसे करना है। उसके बाद इवोल्यूशन करेगी नर्स की, जो उसने सेट ऑफ गोल रखा था, जो उसने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे कि मुझे पेशेंट को ये चीज़ सिखानी है, ये एजुकेशन देनी है, वो अच्छे से दे पाई है या नहीं दे पाई है। और पेशेंट में क्या होगा कि वो अच्छे से उन चीज़ों को परफॉर्म कर सकता है बिना असिस्टेंस के या नहीं। अगर वो कर सकता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर सकता है तो हम बाकी वापस से ए पे आ जाएंगे, बैक टू एनालाइज पे। यानी कि ये प्रोसेस शुरू से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अगेन। एनालाइज, फिर वो ऑब्जेक्टिव सेट करना है। मतलब जब तक वो नहीं समझेगा, जब तक उसको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो जाएगी, ये प्रोसेस रिपीट में चलता रहेगा।